अभ्यास 4A पहला प्रश्न है 6 सेंटीमीटर माप के एक रेखाखंड को प्रकार और पटरी की सहायता से दो बराबर भागों में विभाजित कीजिए। तो 6 सेंटीमीटर माप का ये रेखाखंड खींचना है। तो हम क्या करते हैं, 6 सेंटीमीटर माप का एक रेखाखंड खींचते हैं। तो हमने यहाँ 0 से स्टार्ट किया या फिर कहीं और से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे हमने वहां 3 से स्टार्ट किया। तो यहां से 1 2 3 4 5 6 तक गिन लिया। तो हमने 6 सेंटीमीटर की लंबाई का एक रेखाखंड खींचा। ये मान लो रेखाखंड ए बी है। अब क्या करना है, इसको दो बराबर भागों में विभाजित करना है। तो दो बराबर भागों में विभाजित करने के लिए या इसको समद्विभाजित करने के लिए इस रेखाखंड के अंत बिंदुओं से, इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है, इसकी आधे से ज्यादा दूरी लेकर 6 सेंटीमीटर का आधा 3 सेंटीमीटर। तो अंदाज से हम क्या करते हैं, इसके आधे से ज्यादा दूरी लेते हैं और दोनों अंत बिंदुओं से एक चाप ये लगाया और दूसरा चाप ये लगाया। फिर बिंदु ए से भी क्या करते हैं, एक एक चाप इस रेखा के ऊपर और नीचे लगाते हैं। अब ये दोनों चाप एक दूसरे को इस वाले बिंदु पर और इस वाले बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। इनको मिलाता हुआ एक रेखाखंड खींचते हैं। यह रेखाखंड ही क्या करता है, इस रेखा ए बी के लंब समद्विभाजक को प्रदर्शित करता है या इस रेखाखंड को दो बराबर भागों में विभाजित कर देता है। या इसकी हम लंबाई नापेंगे तो ये ठीक 3 सेंटीमीटर निकलेगी। तो किसी रेखाखंड ए बी के लंब समद्विभाजक या लंबार्धक का अर्थ होता है, लंब मतलब ये 90 अंश का कोण बनाएगा 90 अंश, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, भाजक मतलब भाग। मतलब ये जो रेखाखंड खींचा गया है ये इस रेखाखंड पर लंब है, इसको दो बराबर भागों में विभाजित करता है। मतलब यदि मान लो ये बिंदु डी है तो एडी की लंबाई एडी और ये बीडी दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। इसलिए इसका नाम है लंब मतलब 90 अंश का कोण है, सम मतलब समान, दोनों भाग समान है, द्वि मतलब दो और भाजक मतलब भाजक। मतलब ऐसी रेखा जो इस रेखाखंड को दो समान भागों में विभाजित करे और इस पर लंब हो, यही लंबार्धक, अर्धक कर दिया रेखाखंड का और इस पर क्या है, लंब है। दूसरा सवाल, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त जिसका केंद्र O है अपनी अभ्यास पुस्तिका पर खींचिए। इसमें दो जीवाएं ए बी और सी डी खींचिए जो आपस में समांतर न हो। इन जीवाओं के लंब समद्विभाजक खींचिए। ये दोनों समद्विभाजक किस बिंदु पर काटेंगे। तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। तो हमने ये 3 सेंटीमीटर दूरी माप ली। और इसका केंद्र O मानते हैं। अब हमें ए बी और सी डी दो जीवाएं खींचनी है। तो जीवा और कैसी जीवा का, जो समांतर न हो। समांतर रेखा वे रेखाएं कहलाती हैं जिनके बीच की दूरी नियत रहती है ना, ये बदलती नहीं है। ऐसी रेखाओं को आगे या पीछे बढ़ाने पर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, मतलब काटती नहीं है। तो हमने एक जीवा ये खींच दी ए बी। वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाकर खींचा जाने वाला रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाता है। और दूसरी जीवा हमने ये खींच दी। अब ये जीवा का नाम ए बी कर दिया और इस जीवा का नाम सी डी। अब ए बी और सी डी के लंब समद्विभाजक खींचते हैं। जैसे अभी पहले सवाल में लगाया था, ए और बी बिंदुओं से चाप लगाएंगे आधे से ज्यादा दूरी लेकर दोनों तरफ। ए बिंदु से लगाएंगे इसी तरह
ये दोनों चाप जहां प्रतिच्छेद करेंगे उसको मिलाता हुआ रेखाखंड खींच देंगे। इसी तरह सी और डी से लंब समद्विभाजक खींचेंगे, आधे से ज्यादा दूरी लेकर चाप लगाएंगे। ये दोनों चाप जहां पर प्रतिच्छेद करते मिलते हैं, एक यहां पर और एक यहां पर, इन दोनों को मिलाता हुआ रेखाखंड खींच देंगे। तो हम देखते हैं कि ये दोनों कहां से जा रहे हैं, केंद्र ओ से जा रहे हैं, इस वाले से दोनों गुजर रहे हैं, यानी एम एन और पी क्यू जो लंब समद्विभाजक हैं वो बिंदु ओ से होकर गुजरते हैं। तीसरा सवाल है 8 सेंटीमीटर माप के रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटिए। तो सबसे पहले 8 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींच लेते हैं। हम मान लो 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, यहां पर तो 8 गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 2 8 10 सेंटीमीटर तक जाएगा। और ये हमने अब इस रेखाखंड को 4 बराबर भागों में विभाजित करना है। तो पहले 2 बराबर भागों में विभाजित करेंगे, फिर उसके 2 भाग कर देंगे। तो पहले 8 सेंटीमीटर आधे से ज्यादा दूरी लेते हैं, तो इस वाले बिंदु पर ये वाला रेखाखंड 2 बराबर भागों में विभाजित हो गया, 4-4 सेंटीमीटर। अब क्या करते हैं कि ये 4 सेंटीमीटर का लंब समद्विभाजक खींचते हैं। तो इसको केंद्र माना, एक चाप ये लगाया, दूसरा चाप ये लगाया, और फिर यहां से केंद्र माना, एक चाप ये लगाया, एक चाप ये लगाया। यही प्रक्रिया दूसरी तरफ भी करते हैं। तो ये मान लो रेखाखंड ए बी है, तो बिंदु सी, बिंदु डी और बिंदु ई, तो बिंदु डी, बिंदु सी, बिंदु ई ने इस रेखाखंड को 4 बराबर भागों में विभाजित कर दिया। अब इन भागों को हम नाप लेते हैं। यदि पहले 2 पे, फिर 4 पे, फिर 6 पर और फिर 8 पर है। अगला सवाल है प्रकार की सहायता से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। वृत्त पर एक जीवा खींचिए। वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु की दूरी मापकर ज्ञात कीजिए। तो जो जीवा का मध्य बिंदु है पर जब हम लंबार्धक खींचेंगे तो वह लंबार्धक वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा, तो हम दूरी माप लेंगे। तो हम 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचते हैं सबसे पहले। अब इस वृत्त पर एक जीवा खींचते हैं। जीवा यानी कि वृत्त पर स्थित किन्हीं भी 2 बिंदुओं को मिलाकर खींचा जाने वाला रेखाखंड। तो ये हमने एक जीवा खींच दी। अब इस जीवा की हमें केंद्र से दूरी ज्ञात करनी है। केंद्र O है हमारा, इससे हमें जीवा की दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी ज्ञात करने के लिए हम इस जीवा का लंबार्धक करते हैं, मतलब इसके आधे से ज्यादा दूरी लेकर एक बिंदु ये लिया, अंत बिंदु चाप लगाया, एक इस वाले बिंदु से जहां पर जीवा वृत्त पर मिल रही है। ये चाप थोड़ा छोटा पड़ गया, इसलिए एक बार फिर लगाते हैं। अब ये दोनों चाप जहां पर काट रहे हैं इसको मिलाता हुआ रेखाखंड खींचते हैं।
ये हमारा केंद्र था, और ये जो मिलेगा वो जीवा का मध्य बिंदु मिलेगा। तो इसके बीच की दूरी हम माप लेते कितनी निकली है। तो 1 सेंटीमीटर, और ये आधा 1.5 सेंटीमीटर, 1.6, और ये 1.7। तो ये लगभग 1.7 सेंटीमीटर इसके बीच की दूरी हो जाएगी, 1.7 सेंटीमीटर। अगला सवाल, 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड PQ खींचिए, इसका लंबार्धक कीजिए जो रेखा PQ को बिंदु D पर काटे। क्या PD बराबर QD। पुनः PD त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और देखिए क्या यह वृत्त बिंदु P और Q से होकर जा रहा है। तो सबसे पहले हम 4 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचते हैं। एक, दो, तीन, 4 सेंटीमीटर। अब इस रेखाखंड का लंबार्धक खींचते हैं। तो ये हमारा रेखाखंड PQ बोला है, 4 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड PQ खींचिए और इसका लंबार्धक करना है। लंबार्धक इस रेखाखंड को बिंदु D पर काट रहा है, ये वाला बिंदु D। अब पूछ रहा है क्या PD और QD बराबर है। तो नापते हैं और देखते हैं क्या PD QD के बराबर मिल रहा है। ये हमारा 4 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड है और ये 2 पर आ रहा है, तो ये लंबाई भी 2 सेंटीमीटर और ये लंबाई भी 2 सेंटीमीटर है। करना है, PD त्रिज्या का वृत्त लेना है और एक वृत्त खींचना है और देखना है यह वृत्त बिंदु Q से होकर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो बिंदु D को हमने केंद्र माना और एक वृत्त खींचते हैं और देखते हैं कि वृत्त P और Q बिंदुओं से जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो हम देखते हैं कि ये P और Q दोनों बिंदुओं से होकर जा रहा है। 6.4 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड AB खींचकर उसका सममित अक्ष खींचिए। तो सममित अक्ष खींचने का अर्थ है कि 6.4 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचेंगे और इस पर एक ऐसी रेखा खींचेंगे ताकि रेखा के बाईं ओर का भाग और दाईं ओर का भाग दोनों एक दूसरे के संपाती हो जाए। मतलब दोनों तरफ बिल्कुल आकृति कैसी नजर आए, एक जैसी नजर आए, तब वह हमारा क्या कहलाएगा, सममित अक्ष कहलाएगा। मतलब हमें 6.4 सेंटीमीटर लंबाई के रेखाखंड का लंब समद्विभाजक खींचना है। तो ये 6.4 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड खींचा, इसका लंब समद्विभाजक किया। तो इस लंब समद्विभाजक के दोनों तरफ बाईं ओर और दाईं ओर ये दोनों भाग एक दूसरे के संपाती हो जाएंगे। यदि कागज को मोड़ेंगे तो दोनों भाग एक दूसरे के ठीक ऊपर आ जाएंगे।